कवर अप करते करते बात को कहां तक पहुंचा दिया कि जी सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनके बीच में एनर्जी बैंड गैप होता है, पर इतना नहीं कि इलेक्ट्रॉन जंप भी ना कर जाए, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं, इतना कम भी नहीं होता कि सारे ही पहुंच जाए। ओके, अगली हेडिंग डालो आज की, जहां तक कल हो गया ना बेटा, बिल्कुल वहीं से आके स्टार्ट करेंगे हम, पुरानी ज्यादा बात करेंगे नहीं, काम कवर अप करना है। तो आज की हेडिंग आ गई आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। बेटा अगर हम सेमीकंडक्टर्स को क्लासिफाई करते हैं तो दीज कैन बी क्लासिफाइड एज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक कौन से बेटा? इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स। दूसरे कौन से जी? एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर कैन बी क्लासिफाइड एज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक यानी प्योर, प्योर यानी बाहर से कुछ नहीं ऐड किया गया, प्योर सिलिकॉन जैसे। ओके, ऐसे एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक यानी इम्प्योर, इम्प्योर यानी हम इसमें बाहर से कुछ ऐड करेंगे। ठीक है, एडेड इम्प्योरिटी। जो भी इसकी कंडक्टिविटी है, इसकी अपनी कंडक्टिविटी है, वॉट एवर conductivity it is having, it is due to its own internal character। ठीक है जी, तो यहीं पे हमने कल एंड किया था, यहीं से हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। हम बात सेमीकंडक्टर तक पहुंच ही चुके थे। सेमीकंडक्टर दो टाइप के, एक कौन से? इंट्रिंसिक, दूसरे कौन से? एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब बेटा प्योर। हम कल बात कर रहे थे कि जी एक कंडक्शन बैंड होता है, और नीचे वाला क्या होता है बेटा? इट इज वैलेंस बैंड। ठीक है, क्योंकि सेमीकंडक्टर है, एनर्जी बैंड गैप कुछ तो होता है, लेकिन इतना भी कम नहीं होता कि जंप ही ना कर पाए। कर जाते हैं लेकिन बड़े कम जंप करते हैं, दो चार। पीछे क्या छोड़ के जाते हैं वो? दो चार होल्स छोड़ के जाते हैं। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की भी बात हुई। अगर ये इंट्रिंसिक है बेटा, तो कल अपनी बात हुई थी एनी शुड बी इक्वल टू एन एच। व्हाट इज एनी? व्हाट इज एनी? पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज एन एच? इट इज नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये एनी इक्वल टू एन एच है। ठीक है, प्योर है, कुछ कंडक्टिविटी है, लेकिन ये कंडक्टिविटी वेरी 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 क्या है? लेस है। फायदा इसका कोई नहीं। कंडक्टिविटी हमें बढ़ानी पड़ेगी। कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो बाहर से कुछ ऐड करना पड़ेगा। बाहर से कुछ ऐड कर दिया तो इसलिए क्या हो गई? ये इम्प्योर हो गया। बाहर से कुछ ऐड कर लिया तो इसकी कंडक्टिविटी इसकी खुद की इंटरनल प्रॉपर्टीज के कारण नहीं हुई, दैट्स वाई इसको क्या बोल दिया हमने? एक्सट्रिंसिक बोल दिया। दैट्स वाई इसको क्या बोल दिया हमने? एक्सट्रिंसिक बोल दिया। तो बात ये चल रही है, सेमीकंडक्टर है, कंडक्टिविटी है, बट वो ना के बराबर है, फायदा खुदा उस कंडक्टिविटी का कुछ है नहीं। फिर भी हमने जो बातें की उसमें एन ई इक्वल टू एन एच है। जो करंट इसके कारण जनरेट हो सकता है वो आई ई प्लस आई एच होगा। आई ई क्या हो गया? करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। आई एच क्या हो गया? करंट ड्यू टू होल्स हो गया। ठीक है, लेकिन कम ही है। एक यहाँ पे एक वर्ड आएगा बार बार, जो भी आप नोट बोर्ड कर लेना यहां से। एक बार बार वर्ड आएगा एन आई। एन आई मतलब इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। ठीक है, ये क्या है? इंट्रिंसिक नंबर डेंसिटी ड्यू टू इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। ठीक है, एन आई, हाँ हाँ लिखना है। ओके, एन ई एन एच इक्वल टू क्या होता है? एन आई का स्क्वायर होता है, क्योंकि अगर ये इंट्रिंसिक है
तो NE और NH आपस में इक्वल है बेटा, तो NE इंटू NH इक्वल टू NI का स्क्वायर होता है। NE इंटू NH इज इक्वल टू NI का स्क्वायर होता है। तो कुल मिला के बात ये है, ये इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक में ये जो इलेक्ट्रॉन जंप कर कर यहां पे पहुंचे थे, ये क्यों पूछे थे? ड्यू टू हीट गेन्ड फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर। रूम टेम्परेचर पर इधर उधर से हीट गेन कर कर ये इलेक्ट्रॉन वहां पे जंप कर गए, ठीक है। इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो इंटरनल फैक्टर के कारण आ रहे हैं, क्या कहते हैं हम? थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। क्या बोलते हैं बेटा इनको? थर्मली बता रहा हूं, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। Ni मीन्स इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। अभी तक ये सब इंट्रिंसिक करेक्टर ही है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स के कारण हुआ। इंट्रिंसिक है तो Ni और NH बराबर है, क्योंकि ये बराबर है तो Ni NH का जो प्रोडक्ट है वो Ni इंटू Ni बन गया। तो Ni इंटू NH इक्वल टू NI स्क्वायर। ये फार्मूला चलेगा, एक ही फार्मूला है पूरे चैप्टर में जिसमें न्यूमेरिकल आएगा, सिंगल फार्मूला जिसमें न्यूमेरिकल आएगा। Ni इंटू NH इक्वल टू Na। पूरे चैप्टर में एक ही फार्मूला जिसमें न्यूमेरिकल बनना, ठीक है। Ni इंटू NH NI स्क्वायर। ओके, मैंने होल्ड दिया, अभी नया काम स्टार्ट करना है मैंने। यहां तक हमने कल तक बात कर ली। हाँ जी, ये जो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए थे, इलेक्ट्रॉन जो भी जंप करके पहुंचे हैं, ये रूम टेम्परेचर पर इधर उधर से इनको हीट मिल जाती है, उसके कारण जनरेट हो गए थे, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। आ जा, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर मतलब थर्मल इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गया। जब इलेक्ट्रॉन बनेगा तो होल भी बनेगा, ये हमेशा पेयर्स में बनेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, ठीक है जी। इस साइड पे जो भी लिखा हुआ है ये कल कवर अप हो गया। जितना बोला, एक आधी बात नहीं आई होगी, जितना बोला क्लियर है कि नहीं ये बताओ मेरे को। जितना ही बोला क्लियर है। अब स्टोरी आगे बढ़ेगी। आज की हमारी स्टोरी ये है, सेमीकंडक्टर होते हैं, कंडक्ट करते हैं, कम करते हैं, हमें उनकी कंडक्टिविटी का अभी तो कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा, हम उनसे कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो हम उनकी कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम बाहर से कुछ ऐड करेंगे। भाई क्या ऐड करोगे? चार्ज किसने कैरी करना है? या इलेक्ट्रॉन्स ने या होल्स ने? अगर आप किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दो तो भी बात बन सकती है, आप किसी तरीके से होल्स इंक्रीज कर दो तो भी बात बन सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे डालने के लिए, या होल कहां से मिलेंगे डालने के लिए? होल तो वैसे ही कुछ नहीं होते, डालेंगे कैसे? इलेक्ट्रॉन्स मिलते नहीं है, तो करें क्या? तो अगली स्टोरी यही है कि करें क्या। ओके, हमने इंट्रिंसिक से किसकी ओर जाना है? एक्सट्रिंसिक की ओर जाना है, यानी हमें इंप्योरिटी ऐड करनी है। तो आगे एक टर्म आई अपने पास जिसको हम बोलेंगे डोपिंग। हेडिंग डाल लो, डोपिंग लिखो जी। डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ, डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ external impurities. Doping is the process of addition of external impurities in pure semiconductor. Addition of external impurities in pure semiconductor in order to increase the conductivity of pure semiconductor. In order to increase conductivity of
द प्योर सेमी कंडक्टर। बन गई बात। क्या लिखा मैंने? डोपिंग क्या है बेटा? प्रोसेस है। किस बात का प्रोसेस? इंप्योरिटी ऐड करने का प्रोसेस। क्या होगा इंप्योरिटी ऐड कर कर? जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। वही हम चाहते हैं। इतना तुम्हारे माइंड में है कि कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए तुम्हें क्या डालने पड़ेंगे? या इलेक्ट्रॉन्स या फिर क्या डालने पड़ेंगे? होल्स डालने। ठीक है। अब स्टोरी ये है कि इलेक्ट्रॉन होल कैसे डालते हैं। उसके लिए हमें सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ेगा। हम सिलिकॉन का ही करेंगे, जर्मेनियम का भी वैसे ही होता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14। जर्मेनियम का कितना है? 32। ये दोनों के दोनों फोर्थ ग्रुप वाले हैं, यानी इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अगर आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन हो, एक, तो उसकी टेंडेंसी होती है लूज कर जाए। बात खत्म। आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है। वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को। अगर आउटर मोस्ट में 7 हो जाए तो उसकी टेंडेंसी होती है कि एक कहीं से मिल जाए, आयनिक बॉन्ड। लेकिन अगर आउटर मोस्ट में 4 हैं, 4 लाना भी मुश्किल है और 4 देना भी मुश्किल है। तो जिनके पास भी 4 है ना, उनकी टेंडेंसी होती है कि यार शेयर कर लेते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। और ज्यादातर ये आपस में बना लेते हैं। कार्बन है, कार्बन के पास भी 4 ही आउटर मोस्ट में, उसकी भी प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन है कि इट फॉर्म लॉन्ग चेन्स, सुना होगा तुमने। सिलिकॉन के साथ भी ऐसा ही है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में है 4। ये कहते हैं अब 4 ना किसी से मिलेंगे और ना कोई 4 लेने वाला मिलेगा, तो क्या करो, बाहर क्यों जाना है। ये कहते हैं आपस में ही शेयर कर लो। तो 4 सिलिकॉन जो है, इसने 4 को मोटिवेट किया। कहता है यार ऐसा करते हैं, आप एक एक क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं। अब इसने तो मोटिवेट करके अपना तो काम पूरा कर लिया। ये कहते हैं यार मेरा तो एक ही अभी हुआ है, मेरे को तो 3 और करने पड़ेंगे। फिर ये भी क्या करता है, ये भी आगे 4 के साथ और शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। सबको पता लगता है तो काम ही बहुत बढ़िया है। ये सारे के सारे आसपास में ही एक दूसरे के साथ मिलके ही क्या बनाना शुरू कर देते हैं, बॉन्ड्स बनाना शुरू कर देते हैं। बना लेना भाई साथ के साथ। बस जिन्ना कौन बनाया बना लो, इसका तो कोई अंत नहीं है, तो बनते जाएगा। चलो यहाँ पे रोक देते हैं इसको। ओके। तो ये पूरा ना ऊपर नीचे 3 डायमेंशनली ये सिचुएशन है अभी सिलिकॉन के अंदर की। ठीक है। पूरा 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल मतलब ऊपर भी है नीचे भी, चारों तरफ सिलिकॉन ही सिलिकॉन है। ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ये सिचुएशन है। जल्दी बोलो, जितना बोला क्लियर। ओके। अगर इलेक्ट्रॉन्स अपने बॉन्ड्स में है, समझना, मैंने जो कल पढ़ाया और आज वाला डायग्राम वहां से मैच करूंगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे अपने बॉन्ड्स में है, समझ रहे हो, अपने बॉन्ड्स में है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जहां पे होने चाहिए वहां पर है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस बैंड में है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? ये जहां होने चाहिए वही है, मतलब ये कहां पर है, अपने वैलेंस बैंड में। ठीक है। दे आर इन देयर वैलेंस बैंड। तुमने पैरेलली इसके साथ क्या बना दिया, बैंड वाला डायग्राम भी बना दिया। ये वैलेंस बैंड है, ये कनेक्ट। ठीक है। दोनों आमने सामने बना दिया। अगर इलेक्ट्रॉन्स अपने बॉन्ड्स में है तो मतलब वैलेंस बैंड जहां होना चाहिए वहां है, एनर्जी लेवल लो पर है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर इधर उधर से हीट लेकर 4 इलेक्ट्रॉन हमने बता रखे हैं।
कहाँ पहुंच गए हुए हैं? कंडक्शन बैंड में। पीछे क्या क्रिएट कर गए हुए हैं? चारों। अब क्रिस्टल लैटिस के हिसाब से देखो, मतलब रूम टेम्परेचर से इधर उधर हीट लेकर 4 इलेक्ट्रॉन टूट गए हुए हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन टूट कर, बॉन्ड में नहीं है, वो फ्री है, मूव कर सकते हैं। और पीछे 4 जगह पर क्या क्रिएट कर चुके हैं? होल्स क्रिएट। वही चीज आमने सामने बना दी। जल्दी बोलो, मैचिंग होगी कि नहीं? ठीक है, होल्स बन गए। इसका मतलब ये जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है ये भी मूव कर सकते हैं, यानी ये जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है इनकी भी मूवमेंट के पॉसिबल चांसेस हो गए। हाँ, बाहर नहीं आ सकते, बॉन्ड टू बॉन्ड मूव कर सकते हैं। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? नहीं, व्हाइट वाले बाहर आ गए, यानी कंडक्शन बैंड में है। ये तो फ्री टू मूव है, कंडक्शन कराएंगे। ये जो बॉन्ड वाले बाहर नहीं आ सकते, यहां से यहां जा सकते हैं, होल यहां आ जाएगा, यहां से यहां जा सकते हैं, होल यहां आ जाएगा, लो एनर्जी। ठीक है, ये पूरा का पूरा अभी भी मटेरियल कैसा है? इंट्रिंसिक है, यानी एन आई इक्वल टू एन एच है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? अब मैं इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसकी क्या करूंगा? डोपिंग। क्या करेंगे हम? डोपिंग करेंगे। डोपिंग के लिए मुझे यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पड़ेंगे, यहाँ क्या बढ़ाने पड़ेंगे? होल्स। अब ध्यान से सुनो, हम एक ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते भाई, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते। इलेक्ट्रॉन कहां से लाओगे? मिलते ही नहीं। ऐसा तो कर नहीं सकते, एड 1 टीस्पून ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, रबिंग रूमिंग से नहीं होना ये सब। हमें क्या करना पड़ेगा? कोई सिस्टम लाना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने ना, तो मुझे एक ऐसा एटम लेकर आना है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। कितने हो? 5। यानी वो क्या हो? पेंटावेलेंट हो। कैसा हो? पेंटावेल, 5 वाला हो। दूसरी उसकी प्रॉपर्टीज और साइज सिलिकॉन से मैच करता हो, ताकि जब मैं उसको इस सिलिकॉन में डोप करवाऊं, ऐड करवाऊं, तो वो सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में समा जाए, बिना उसकी क्रिस्टल लैटिस को डिस्टर्ब किए हुए। कुछ ऐसे उसमें फिट हो जाए कि जैसे सिलिकॉन ही आ गया हुआ है, किसी एक सिलिकॉन की जगह ले ले बस। वो तभी होगा अगर उसकी प्रॉपर्टीज और साइज सिलिकॉन के साथ क्या करेगा? मैच करेगा। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? तो अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं तो मुझे क्या चाहिए? एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी चाहिए, यानी पेंटावेलेंट एटम चाहिए जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो, प्लस उसका साइज किससे मैच करें? सिलिकॉन से। जर्मेनियम डालना है तो जर्मेनियम से, और प्रॉपर्टी भी क्या करें? मैच करें। और वो जब इसमें डोप किया जाए तो बस सिलिकॉन की जगह लेके बस फिट हो जाए। समझ गए कि नहीं? अगर मुझे होल्स बढ़ाने हैं, इसमें क्या बढ़ाने हैं? होल्स। तो मुझे एक ऐसा एटम चाहिए जिसके आउटर मोस्ट में कितने हो? 3 हो। अगर मुझे होल्स बढ़ाने हैं, होल नहीं ला सकते हम कहीं से, मुझे एक ऐसा एटम चाहिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो, क्योंकि कमी को ही होल कहते हैं। यानी कैसा हो वो? ट्राइवेलेंट हो। एक तो ट्राइवेलेंट हो, दूसरा साइज क्या हो? सिलिकॉन के साथ मैच करें, प्रॉपर्टीज भी उसके साथ क्या करें? मैच करें, ताकि जब हम टॉपिक कराएं तो प्रॉपर तरीके से वहां पर क्या हो जाए? फिट भी हो जाए। ठीक है, ट्राइवेलेंट। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? तो मैंने एक वर्ड दिया था इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक तो चल ही रहा है। फिर एक वर्ड किया डोपिंग। डोपिंग का मतलब एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, अब इम्प्योरिटी भी ऐसी थोड़ी ले आएंगे कहीं से। डोपिंग कैसे की जाती है? बाय एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। और इम्प्योरिटी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। कौन कौन सी? पेंटावेलेंट डोपिंग और ट्राइवेलेंट टाइप डोपिंग करेंगे हम। पेंटावेलेंट अगर हमने कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ट्राइवेलेंट ऐड करेंगे तो क्या करेंगे? होल्स बढ़ेंगे। दोनों से हमारा काम चल जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ, यहाँ होल बढ़ाओ। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं?
तो जब हमने वर्ड यूज किया बेटा डोपिंग, ये बनाते हो डायग्राम शायग्राम सारे, ठीक है, ये बनाया, बना लेने हैं, क्योंकि देखो फिर वही बात है, बनाएंगे तभी बनेंगे, बनाएंगे ही नहीं तो ये बनेंगे ही नहीं, सीधा हिसाब है, बनाएंगे तभी ये बनेंगे। तो बात ना धीरे धीरे आगे बढ़ती होती है। इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मतलब पता लग गया। बीच में एक क्या वर्ड आ गया, डोपिंग। अब डोपिंग करने के लिए क्या चाहिए मुझे, कोई इंप्योरिटी चाहिए। इंप्योरिटी दो तरह की यूज होनी है, कौन कौन सी बेटा, पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट। सिर्फ पेंटावेलेंट से नहीं मतलब साइज प्रॉपर्टी भी मैच करनी चाहिए, सिर्फ ट्राईवेलेंट से नहीं मतलब साइज प्रॉपर्टी भी मैच करनी चाहिए। पेंटावेलेंट में सबसे ज्यादा नाम मशहूर आर्सेनिक, ठीक है ना, सबसे ज्यादा कौन यूज होगा, आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ट्राईवेलेंट में सबसे ज्यादा यूज होगा इंडियम, फॉस्फोरस, इंडियम एंड फॉस्फोरस। मैं आर्सेनिक से एक्सप्लेन करूंगा और इंडियम से एक्सप्लेन करूंगा। हाँ जी, इंडियम एंड फॉस्फोरस, इसमें आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है जी, हो गया, ओके। अब हम क्या करने जा रहे हैं, डोपिंग करने जा रहे हैं। पहले पेंटावेलेंट की करके देखते हैं, फिर ट्राइवेलेंट डोपिंग करके देखते हैं क्या क्या होगा, सुनना। तो हमने क्या किया, इस सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में मैं भी दोबारा बना दूंगा, क्योंकि तुम्हें तो दोबारा बनाना ही पड़ेगा, मैं तो यहां से भी कॉपी करके डाल दूंगा, लेकिन नहीं, मैं दोबारा बना दूंगा। तो होगा क्या, इस स्ट्रक्चर में जब तुमने डोपिंग की तो जहां पर सिलिकॉन है उसकी जगह पे क्या आ जाना है, आर्सेनिक आ जाना है, बीच बीच में, बीच बीच में मतलब एक आर्सेनिक कहां से लेके आएंगे, कल्ला एटम ढूंढने, कल्ला थोड़ी मिलेगा, वो तो कुछ ग्राम मिलेगा, कुछ मिलीग्राम मिलेगा, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ आर्सेनिक होंगे, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं डालना, तो आर्सेनिक बीच में बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक है। बीच बीच में अगर मिलियंस ऑफ सिलिकॉन है तो बीच में हंड्रेड्स ऑफ क्या होंगे, आर्सेनिक, ठीक है। डोपिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि डोपिंग ज्यादा भी नहीं करा देनी, ठीक है। हम कौन सी यूज करने वाले जा रहे हैं, पेंटावेलेंट यूज करने जा रहे हैं, ठीक है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें कौन सा यूज करेंगे हम, आर्सेनिक यूज करेंगे। डोपिंग करते वक्त ध्यान रखना होता है, जो डोपिंग रेशियो है वो कॉमन रेशियो ये है, 1:10⁻⁶। 1 मिलियन सिलिकॉन में एक आर्सेनिक डालना, ये रेशियो होना चाहिए, ठीक है। 1 मिलियन 10⁶ मतलब मिलियन हो गया ना, इसको 1 ppm भी बोलते हैं, ppm बोले तो पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब 10⁶ होता है, मतलब 10⁶ प्योर एटम के पीछे एक इम्प्योर एटम डलता है बेटा, ओके। तो हुआ क्या, दबा दब बनाना, ये आर्सेनिक डाला, इसके पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसने बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई गल नहीं, सिलिकॉन नहीं है, मैं आ गया, आओ बॉन्ड बनाते हैं, भाग के आ गए 4 सिलिकॉन, ठीक है जी। अब 4 सिलिकॉन भाग के आ गए, बिल्कुल वैसे ही क्या हो गया, स्ट्रक्चर तैयार होना शुरू हो गया, जो भी पहले बनाया था, ठीक है, यहां तक का शो कर देंगे हम, ओके। ओके, वही चीज हमने फिर से बना दी, ध्यान से सुनना, ओके।
हमने एक आर्सेनिक शो किया, जगह जगह पर बीच बीच में क्या होंगे, आर्सेनिक के एटम्स इसमें आ जाएंगे बेटा, बीच बीच में आर्सेनिक के एटम्स इसमें आ जाएंगे। ओके, एक आर्सेनिक आता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेकर आता है। बोलो, अगर एग्जांपल के तौर पे 100 आर्सेनिक आए तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन लेकर आया? 100 लेकर आ गया। 1000 आगे तो कितने लेकर आया? 1000 आगे। हम 100 का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है जी। हमने बोल रखा है आर्सेनिक डालने से पहले चार चार एक एग्जांपल है मेरा बस, ठीक है। आर्सेनिक डालने से पहले 4 इलेक्ट्रॉन और 4 होल्स थे कि नहीं? कौन से वाले? इंट्रिंसिक वाले। तो रहन गई 4 होल 4 इलेक्ट्रॉन। तुमने 100 इसमें क्या डाल दिए हुए हैं? आर्सेनिक। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 100 आ गए। होल्स तो अभी भी कितने हैं? 4 के 4 ही हैं, ठीक है। मतलब अब इसमें कंडक्ट करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन ही डोमिनेट कर गए। पहला बराबर बराबर सी, डोमिनेट कौन कर गया? इलेक्ट्रॉन कर गया। इतनी की कंडक्टिविटी हो जाएगी कि जिसका कुछ यूज भी हो जाए, या जिसका कुछ यूज भी किया जा सके। जो ये बना उसमें Ne मच ग्रेटर देन क्या हो गया? NH हो गया। पहली बात तो ये समझो, मतलब होल तो ना के बराबर है, ठीक है। कंडक्टिविटी बढ़ गई, कंडक्टिविटी बढ़ गई। अब इसी चीज को एनर्जी बैंड के हिसाब से अगर मैं बनाता हूं तो फिर वही बात, अगर मैं बैंड के हिसाब से इसको बना दूं तो बैंड भी तो थे ना एक। कौन सा बैंड? वैलेंस बैंड। तो दूसरा कौन सा बेटा? सुनते रहना। एक वैलेंस बैंड, दूसरा कौन सा? कंडक्शन बैंड। यहां पर खूब सारे क्या थे? लेवल। यहां से 4 एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 पहले से ही कंडक्शन बैंड में पहुंचे हुए थे। यहां पर 4 एक होल पहले से ही थे, डोपिंग से पहले। डोपिंग के बाद क्या हुआ? ये आर्सेनिक आया, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? फ्री छोड़ दिया, ठीक है। ये बॉन्ड में है ही नहीं, फ्री टू मूव है। इसके पास जो एनर्जी है ना, इस कंडक्शन बैंड वाले से थोड़ी सी क्या है, बस कम है, थोड़ी सी कम है। जितनी की चाहिए वो इसने इधर उधर से लेके पहुंच कंडक्शन बैंड में पहुंच जाना है, ठीक है। स्लाइटली फर्क होता है। कंडक्शन बैंड से अभी भी थोड़ी कम है, लेकिन इतनी अब इसको बाहर से मिल ही जाती है। यानी हर आर्सेनिक एटम जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है वो कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे लाई करता है। थोड़ा सा फर्क रह जाता है, उतना ही दूर से मिल जाती है, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। अगर कुछ आर्सेनिक एटम आए, उसने जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए हैं वो शुरू में तो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे लाई कर रहे थे। ये गैप ही इतना कम है, आराम से पहुंच जाएंगे, कंडक्शन करवाते रहेंगे। जल्दी बोले ओके ओके ओके। यानी जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में थे, थर्मल वाले। ये जितने भी आएंगे ये कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे लाई करते हैं। जितने भी पेंटावेलेंट एटम्स हैं इन सबको डोनर एटम बोला जाएगा। कौन से एटम? डोनर, बिकॉज दे डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द क्रिस्टल लैटिस। स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। जल्दी बोलें, क्लियर? ठीक है। इनके आने से कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे एक डोनर लेवल डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो गया? डोनर लेवल। बेसिकली ये एटम्स आके डोनर लेवल प्रोवाइड करते हैं।
इनको एक नई जगह दे देते हैं इलेक्ट्रॉन, ये कंडक्शन बैंड में जाके आराम से क्या करेंगे, फिर कंडक्ट कराएंगे। ये गैप बहुत कम होता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, बहुत कम होता है। कितना बेटा? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं, वो उनका भी होता था, बस उतना के गैप पे आ गया, 0.01 इलेक्ट्रॉन। एनी मच ग्रेटर देन क्या हो गया? NH हो गया। अब मैंने बोला था Ni और NH का प्रोडक्ट Ni² के इक्वल होता है, ये रूल अब भी फॉलो होगा। Ni असल में नंबर नहीं है, नंबर डेंसिटी है। जब तुमने आर्सेनिक डाला तो वॉल्यूम भी तो बढ़ी ना, जब बाहर से क्या डाल दिया, आर्सेनिक डाला, तो बेटा वॉल्यूम भी तो बढ़ी। जब वॉल्यूम बढ़ी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम तो बढ़ गए, लेकिन नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए? कम हो गए। होल्स तो उतनी है लेकिन वॉल्यूम बढ़ गई है। तो नंबर ऑफ होल्स तो उतनी ही है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने के कारण NH कम हो गई है। बट बिकॉज NH इज नॉट नंबर ऑफ होल्स, इट इज नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जल्दी बोलो, समझ रहे बातों को? तो डाला तो है ना, सिमिलर साइज का तो है, पर बाहर से तो नया मटेरियल तो उसमें क्या हुआ, ऐड हुआ ना। बेटा ये रूल अब भी फॉलो होगा। इंट्रिंसिक में ये दोनों इक्वल ही होते हैं, यहां इक्वल नहीं है, लेकिन NH इक्वल टू N। मैंने बोला एक ही फार्मूला है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जिसमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, एक ही सिंगल फार्मूला, तो ध्यान रखना है। ओके, बहुत बोला मैंने जब से ये मॉडर्न फिजिक्स शुरू हुई है। हाँ जी, Ni इज इक्वल टू Na² नहीं लिख सकते, Ni इंटू NH इज इक्वल टू क्या है, ये इंट्रिंसिक वाली है ना, ये तो नहीं नहीं लिख सकते, इसको ऐसे लिख, ठीक है। Ni इंटू NH इक्वल टू Na² में चलना है फॉर्म, क्योंकि दिया होगा क्वेश्चन में। हाँ, हम कहाँ पर थे, मैं बोल रहा हूँ बहुत बोलना पड़ रहा है, तुम्हें बहुत सुनना पड़ रहा है, बस जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी सुनना पड़ रहा है, उसमें से बीच बीच में से क्वेश्चन ही क्वेश्चन निकल रहे हैं। ओके, पॉइंट में बना के दे देता हूँ। ओके, ये जो भी बेटा बना, इसमें हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मेजॉरिटी कैरियर्स। क्योंकि देखो ना, जो टर्म्स यूज होती है ना, मैं वही बोलता हूं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। एक किताब में लिखा होगा, यही गल्ला चली जानी है। होल्स क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये जो भी बना, इसको बोला जाएगा एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये जो भी बना है तो एक्सट्रिंसिक ही, कौन सा बना? एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, एक दो सवालों के जवाब। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना है तो डोपिंग कैसे एटम से करवानी चाहिए? पेंटावेलेंट। ठीक है, अगर एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? होल्स। ये होल्स कहां से आए? ये शुरू वाले हैं, थर्मली जनरेटेड वाले इंट्रिंसिक कैरेक्टर से। अब कुछ तो होल्स इसमें आनी है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से बहुत बातें हो गई। डोपिंग रेशियो क्या होना चाहिए? 1:10⁻⁶। क्वेश्चन आ गया, ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मान लो क्वेश्चन आ गया, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो कल बनाया था या जो पहले वाला बनाया था, ये बनेगा वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। ठीक है, बीच में गैप, ऊपर दो चार शो करने हैं, नीचे एक दो होल शो करने हैं। ठीक है, लाइन इसके बस सेंटर में एक लाइन सी लगा देनी है। जल्दी बोलो, समझ गए समझ गए समझ गए? क्या नहीं चाहेंगे? इंट्रिंसिक में तो बस इतनी है ना। एक मिनट, अगर एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पूछ लिया जाए तो कैसा बनाना है? ये वाला बना देना है। लेकिन कल को सवाल आ गया, ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर
एक्सट्रिंसिक टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक एन टाइप, तो ये बनेगा। एक वैलेंस बैंड शो होगा, एक क्या शो होगा, जल्दी बोलो, एक वैलेंस बैंड शो होगा, एक कौन सा होगा, कंडक्शन बैंड, और एक क्या शो होगा, डोनर लेवल भी शो होगा। आप ये इलेक्ट्रॉन चाहे डोनर लेवल पे शो कर दो, चाहे कंडक्शन बैंड में शो कर दो, लेकिन डोनर लेवल पक्का शो होगा। जैसा मैंने बनाया ऐसे ही बना दो, ठीक है, जैसा मैंने बनाया ऐसा ही बना दो। ये चीजें अगेन या तो लाइनों के बीच में पढ़ पढ़ कर निकल कर आएंगी तब समझ में लगेंगी, या फिर तसल्ली से बैठकर सुनते रहोगे मेरी बातों को कि तब समझ में लगेंगे। क्वेश्चन तो चलो हम निकाल ही लेंगे इससे रिलेटेड। ओके, क्या मैं चेंज करूं? समझ लग चुका है? जल्दी बोलो, आगे लिखो। डोपिंग चल रही है ना, पेंटावैलेंट के बाद हम डोपिंग करने जा रहे हैं किससे बेटा? ट्राइवैलेंट। तो डोपिंग विद ट्राइवैलेंट एटम, इसमें हमने क्या यूज करना है? इंडियम, इंडियम, बोरोन, फॉस्फोरस, ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हो, एक दो नाम याद होने चाहिए तुम्हें। जल्दी जल्दी बनाओ, ले आओ, मैं भी बनाता हूं, तुम भी बनाओ जल्दी। इस तरह बनाया इंडियम, ओके जी, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। इसने भी बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई चक्कर नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, मैं आ गया। क्या करते हैं, बॉन्ड ही बना लेते हैं शेयर कर करके, चार आ गए इकट्ठे, भागे भागे कि ले अभी कोई चक्कर नहीं है, हमारा भाई आ गया। मेरे को है तीन, हूँ चार आता गई, इन्हें दसे नहीं पहला कि मेरे पास तो तीन ही है, चार भाग भाग के आ गए। इसने इसके साथ बना लिया, इसके साथ भी बॉन्ड बना लिया, इसके साथ भी बॉन्ड बना लिया, एक अंदर ले अभी मेरा वाला इलेक्ट्रॉन के अंदर मेरे पास है ही नहीं, अब ये आ गया। अब ये यही बेचारा फंस गया और यहां पे क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास है ही नहीं, यहां पे क्या क्रिएट हो गया, एक होल क्रिएट हो गया, सिलिकॉन तो आ ही गया ना। लेकिन हाँ, डोपिंग रेशियो क्या होना चाहिए बेटा? सेम ही होना चाहिए। तो इसको कंप्लीट कर लो जल्दी से, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ओके। अब अगर बेटा साथ के साथ बनाओगे तो मैं कह रहा हूं यहीं पर जब तुम ये बना रहे हो ना डायग्राम वायग्राम, आधी प्रैक्टिस तो तुम्हारी यहीं पे हो गई। अच्छा, मैं भी तो तुम्हारे साथ लगा ही हुआ हूं, ये सारे के सारे डायग्राम बनाने में होल यहीं पे क्रिएट हुआ। एक इंडियम एक ही होल प्रोवाइड करेगा ना, हमने एक ही शो किया ना, एक इंडियम एक्स्ट्रा होल एक ही लेके आएगा ना, ओके, जैसे एक आर्सेनिक एक ही लेके आया था। तो ये बीच बीच में कहीं कहीं पर होंगे, हमारा इतने से काम चल जाएगा, एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, ओके। ये सिचुएशन, हाँ जी बेटा, मतलब नॉर्मली चाहे आप ये सिचुएशन करो चाहे वो, डोपिंग रेशियो ये होती है। हाँ, कई बार ना स्पेशल इफेक्ट लेने हैं हमने इनसे, स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल बनाना है, तो उसमें डोपिंग रेशियो कम ज्यादा भी कर देते हैं, लेकिन नॉर्मल डोपिंग रेशियो क्या है? 1:10⁶। ये जो भी बना इसमें भी चार इलेक्ट्रॉन और चार होल तो शुरू में ही थे, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर 100 इंडियम डाले होंगे तो कितने होल्स आ गए एक्स्ट्रा? 100 आ गए, तो आपके पास होल्स कितने हो गए? 104 हो गए। लेकिन ये तो उतने के उतने ही है, मेजॉरिटी में कौन हो गए इस बार? होल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में चले गए। चार्ज कैरियर्स मेजर वाले कौन से हो गए? मेजॉरिटी वाले होल। तो यहां पर NH मच ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बेटा? N ही हो जाएगा। होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। एक मेजॉरिटी में चलेगा, एक माइनॉरिटी में, लेकिन
एनी एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। बेटा जी यहां पर भी क्या होता रहेगा, फॉलो होता रहेगा। ठीक है, एनी इंटू एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, यहां पर भी फॉलो होता रहेगा। अगर मैं यहां पर फिर वही इसका एनर्जी बैंड डायग्राम भी बना दूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि अगर पहले की बात करें तो इसमें खूब सारे एनर्जी लेवल्स थे। जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 पहले से पहुंचे हुए थे, 1 2 3 4 होल्स पहले से थे। लेकिन जब ये आया, इंडियम आया, तो इंडियम ने जल्दी बताओ क्या प्रोवाइड किया यहां पर, होल। यानी इसने क्या प्रोवाइड किया है, जगह प्रोवाइड किया है। किसको प्रोवाइड किया, ध्यान से सुनना, इसने होल क्रिएट कर दिया। इस होल में कौन जा सकता है, जो ऑलरेडी बॉन्ड में एटम है वो यहां चले जाएगा। यानी बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मूवमेंट की जगह मिल गई, टूट तो सकती नहीं है। कहते यार यहीं पे चल लो थोड़ा बहुत। यानी ये जो इंडियम ने यहां पर एक खाली जगह क्या कर दी है, प्रोवाइड कर दिया। ये डॉट इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये खाली जगह प्रोवाइड कर दिया बेसिकली इसने। जल्दी बोलो, होल प्रोवाइड कर दिया। जल्दी बोलो, मेरी बात समझ गए कि नहीं। अगर मैंने 100 150 इंडियम डाले होते तो इसने यहां पे क्या प्रोवाइड कर दिए, होल्स प्रोवाइड किया। तुमने होल नहीं शो करने, तुम्हें लेवल ही शो करना। हाँ, तुमने क्या शो करना है, एक लेवल। मेरी गल सुनो, वेट करो। पिछली बार यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन शो कर दिए थे ना, वो इलेक्ट्रॉन भी कर सकते थे क्योंकि लेवल पे इलेक्ट्रॉन है। होल तो कुछ होता ही नहीं भाई, होल तो कुछ नहीं होता। दैट मीन्स यहां पर तुमने क्या प्रोवाइड करना है, क्या शो करना है, एक लेवल शो कर देना है कि पहले यहां पर कोई लेवल नहीं था, एक नया ही लेवल क्रिएट हो गया जिसको कौन सा लेवल बोला जाएगा, एक्सेप्टर लेवल। कौन सा लेवल बेटा, एक्सेप्टर लेवल। ठीक है, जिसको क्या बोला जाएगा, एक्सेप्टर लेवल। ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये एक नया लेवल क्रिएट हो गया, एक्सेप्टर लेवल। अगेन ये बहुत कम गैप होगा। अब ये जो खाली जगह थी, सॉरी, ये जो भरे हुए इलेक्ट्रॉन थे, खाली जगह थी नहीं, ये यहां तक जा सकते हैं। अगर ये इधर चले गए तो सारा वैलेंस बैंड क्या हो जाएगा, खाली, मूवमेंट वहीं हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम बन गया किसका जी, पी टाइप सेमीकंडक्टर का। इसको क्या बोलेंगे हम, पी टाइप। उसको क्या बोला था, एन टाइप। इसको क्या बोलेंगे, पी टाइप। उसको एन टाइप बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पी। पी क्यों, इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, होल्स। होल्स पॉजिटिव है नहीं, बट वी अज्यूम देम टू बी बिहेविंग लाइक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इसलिए इसको कौन सा बोलते हैं हम, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बोल देते हैं। दीज आर टर्म्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। जल्दी बोलें, जितना हमने बोला क्लियर है कि नहीं। तो इनको कहते हैं पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है, ओके। हाँ भाई बोल बेटा, बता क्या बोलते हैं। नहीं नहीं, इकट्ठे नहीं बंधे। यहाँ इंडियम एक वक्त पे एक ही मटेरियल से क्या करनी है, डोपिंग। बढ़िया नहीं बनाना अपना, हमें उतनी की कंडक्टिविटी चाहिए कि इसको हम कंट्रोल में रख। ज्यादा ही बढ़िया कंडक्टिविटी चाहिए होती फिर तो हीट ही कर देते। हीट कर देंगे तो सारे जितने बॉन्ड है टक 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 करके सारी टूट जाने इकट्ठी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना मामला। वो नहीं चाहिए, इतनी की बढ़ानी है कि बस काम चल जाए लेकिन मामला हमारे कंट्रोल में रहे। ज्यादा भी नहीं बढ़ानी,
डोपिंग रेशियो 1:10⁻⁶ सेट रखना। ओके, करते करते मेरे ख्याल से तो हो ही गए पॉइंट्स क्लियर। ठीक है, बड़ी मतलब यहां तक आप समझो कि मतलब ये चीजें समझाना इतना आसान नहीं है, सवाल निकलवा देना बड़ा आसान है। न्यूमेरिकल आ गए, ये ऐसे है, ये फार्मूला है, ऐसे कर लो वैसे कर लो। ठीक है, आज की डेट में बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करवाना, मतलब क्वेश्चन निकालना तो कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन ही निकलवा रहे हैं, क्वेश्चन निकलवाना बड़ा आसान है। क्वेश्चन का एक सेट पैटर्न है, ये फार्मूला ऐसे कर लो, ये कर लो, ये फार्मूला आ गया, ऐसे कैलकुलेशन कर लो, बड़ा आसान काम है। आजकल क्या है, जो बच्चा रीडिंग हैबिट बहुत कम हो गई है कि खुद पढ़ ले, खुद नोट्स बना ले, तो रीडिंग हैबिट बड़ी कम है, तो कंसेप्ट क्लैरिटी बड़ी मुश्किल लेवल, मतलब ये लगा लो कि बड़ा चैलेंजिंग हो गया कि फिजिक्स केमिस्ट्री के कंसेप्ट जो है प्रॉपर तरीके से डेवलप करा दिए जाएं। अब आप देख ही रहे हो पूरी मॉडर्न फिजिक्स में हमें सारी चीज बोल बोल के समझानी पड़ रही है। आपको बोलो यार डांट डूंट के बिठाया जाता है कि नहीं, भी सुनो, सुनोगे तभी समझ में लगा जाएगा। अब ये कल से लेके अब तक क्वेश्चन इतने निकल निकल कर आए हैं, लेकिन कंटिन्यूसली बोलना पड़ रहा है। ठीक है, डेरिवेशन टाइप हो तो चल ठीक है, लिखना शुरू कर दो, ड्राइव करना शुरू कर दो, बच्चा नोट करके ले गया। न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल निकालने लग जाओ, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना मतलब औखा काम है। यहाँ तो बच्चा खुद भी पढ़े, अब बच्चा तो कोई हेल्प कर नहीं रहा, कितना पढ़ नहीं सकते हम। हमें क्या करो, असाइनमेंट दे दो, क्वेश्चन दे दो, बने बनाए क्वेश्चन दे दो, अब उसी में उलझे पड़े हो। लेकिन बेटा रीडिंग करोगे तो और चीजें आएंगी। ओके, कुल मिलाकर जल्दी से बता दो, क्या हम जान गए हैं कि सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक और दूसरे कौन से, एक्सट्रिंसिक। ओके, अब आज की डेट में हम ये भी जान गए हैं कि एक्सट्रिंसिक दो टाइप के हो गए, एक कौन से, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कैसे बनाए हैं हमने देख लिया तुमने। एक कौन से, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एन टाइप हो, पी टाइप हो, इंट्रिंसिक हो, एन ई एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर। हर जगह क्या होना है, लगना ही लगना है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं, ये वाला तो हर जगह है, लगने लग। ठीक है, इसमें क्या हो गए, एन ई मच ग्रेटर देन एन एच है, इसमें क्या हो गया, एन एच मच ग्रेटर देन एन ई है। जल्दी बोलें, ओके ठीक है। एन टैप, पी टैप। जिन बच्चों ने मतलब शुरू की दो क्लासें मिस कर दी, अब उसको आगे कहां से, मतलब जिसने ये बेसिक नहीं पढ़े उसको आगे से डिटेल में ये चीजें समझ में लगी नहीं सकती। आगे डायोड से शुरू से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, सीधा आ गया कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, इसके बाद डायरेक्ट पढ़ ले, लेकिन कंसेप्ट नहीं क्लियर होता अगर स्टार्टिंग की ये वाली बातें नहीं की। तो एक क्वेश्चन लिखवा कर उसका आंसर लिखवा के क्लोज कर देंगे। आज की बात हो गया, मेरा टारगेट आज का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन लिखो कि एन टाइप एंड पी टाइप semiconductors are n type and p type semiconductors are electrically neutral. N type and p type semiconductors are electrically neutral. True or false? N type and p type semiconductor are इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्वेश्चन हो गया, साथ में क्या क्या, ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर लिख लो, वेरी ट्रू। आंसर लिखो ट्रू, बताते हैं, पहले लिख तो ले। आंसर लिखो ट्रू। देखो जी, यही तो क्वेश्चन है, स्पेशल डालना है उसने कि एन टाइप, एक्सप्लेन हाउ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। भाई तुमने एन टाइप तो इसलिए बोला कि उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होल्स के कंपैरिजन में कौन है, ज्यादा है। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन किए हुए इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसी एटम के फ्री इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हो पॉइंट को कि नहीं। भाई नेगेटिव तो तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से क्या करेगा, वो गेन करेगा। ठीक है जी, आपके पास चारों तरफ क्या था, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, एटम थे ना सिलिकॉन के,
एटम थे ना, एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो सिलिकॉन तो वैसे ही न्यूट्रल था। तुमने इसमें ऐड क्या किया, आर्सेनिक ऐड किया ना, आर्सेनिक ऐड किया, इलेक्ट्रॉन थोड़ी ऐड किया। जब तुमने आर्सेनिक ऐड किया तो आर्सेनिक के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने क्या है, प्रोटॉन है कि नहीं, जल्दी बोलो, समझे कि नहीं। वो तो बात दूसरी है कि उसका एक इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना पाया, इसलिए वो क्रिस्टल लैटिस में क्या है, फ्री मूव कर रहा है, ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन हो गया हुआ है उसका। जल्दी बोलो, पॉइंट क्लियर कि नहीं। तो क्योंकि नाम रख दिया एन टाइप तो लगेगा जैसे नेगेटिवली चार्ज, नाम रख दिया पी टाइप। अब पी टाइप में पहले सिलिकॉन 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 न्यूट्रल, ठीक है। आपने क्या ऐड किया, आपने इंडियम ऐड किया, कहीं से इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं है, आपने एज इट इज ऐड कर दिया। ओवरऑल जितने प्रोटॉन्स है उतने ही क्या है उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स है ओवरऑल। बोथ सॉरी एन टाइप एज वेल एज पी टाइप आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आंसर यस, रीजन मैंने बता दिया।